नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम ओपेक के सदस्य देशों को ट्रिक से याद करेंगे। ओपेक क्या है? यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो ये तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना आपको याद रखनी है कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 को। अब सारी चीज़ें हम ट्रिक से याद करेंगे। जैसे ओपेक से आपको सबसे पहले एक शब्द निकालना है। कोई चिल्ला रहा है ओपेक, ओपेक मतलब पैक का मतलब है यहाँ पे आपको दारू का पैक समझना है। ठीक है, यानी शराब का, वाइन का पैक समझना है। तो अब कैसे आप इसको याद रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको स्थापना याद कर लेनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनकी सारी स्थापना हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार करिए। अभी हम इस ओपेक को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओपेक की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 14 सितंबर 1960 को। अब देखिए, हमें याद कर लेना है 1960। अब ज़्यादातर जो स्थापना हुई है भारत में संस्थाओं की या विश्व में, वो 1900 के ही दशक में हुई है, 1960 1945। तो आपको 19 पे फोकस नहीं करना है, आपको लास्ट के 2 अंकों पर फोकस करना है। ठीक है, और आपको याद रह जाएंगे। तो देखिए, ओपेक की स्थापना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 आपको याद कर लेना है। अब देखिए, जो लोग पैक पीते हैं यानी वो साथ साथ पीते हैं, साथ साथ से आपको क्या निकल आएगा? 60 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? 60। मतलब 60 और 7 एक जैसा सेंस मिलेगा आपको। ठीक है, तो पैक लोग कैसे पीते हैं? साथ साथ पीते हैं, तो 60 निकल आएगा आपको। आगे अगर हम बात करें ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। अब ये वियना भी आप याद रख सकते हो। देखिए, पैक जब आप पीते हैं तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ होगा? यानी सबसे ज़्यादा जो पैक कहाँ पिए जाते हैं? वो बिया में पिए जाते हैं। तो आपको वियना मतलब बिया में पिए जाते हैं, तो आपको वियना याद आ जाएगा। भाई, ओपेक का मुख्यालय कहाँ होना चाहिए? भाई, ओपेक सबसे ज़्यादा जो पैक पिए जाते हैं वो शादी समारोह में, विवाहों में पिए जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको वियना भी याद रह जाएगा। यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ होगा? यानी सबसे ज़्यादा दारू कहाँ मिलेगी? विया में। तो वियना आपको याद आएगा। आगे चलते हैं। अब आपको याद रखना है इनमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। तो आपको ये 13 कैसे याद रख लेना है? देखिए, ओपेक के सदस्य की हमेशा क्या हो जाती है? जो ओपेक का सदस्य होगा, यानी जो पैक पी रहा होगा, उसकी क्या हो जाएगी? हमेशा 13वीं हो जाएगी। भाई, पैक पीने के बाद व्यक्ति के गुर्दे, फेफड़े सब खराब हो जाते हैं। मतलब गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, फेफड़े तो खराब नहीं होते। मतलब सारे अंगों में फिलहाल तो प्रभाव होता है, बट मेनली जो प्रभाव होता है वो उसकी किडनी पर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है कि ओपेक का जो भी सदस्य होगा, यानी जो पैक पी रहा होगा, वो उसकी क्या हो जाएगी? 13वीं। मतलब इस ओपेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? 13। आगे चलते हैं। अब ओपेक के सदस्य देश हम याद करेंगे, यानी ओपेक का मतलब है दारू का पैक। ठीक है, तो इसमें आपको याद रख लेना है 13 सदस्य हैं। ठीक है, इस मुख्यालय वियना में है और ये तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है जो लगभग उत्पादन में 30%, पूरे विश्व के उत्पादन में 30% का योगदान करते हैं। तो अब हम बात करें, ओपेक के 13 सदस्य हैं। तो पहला सदस्य है अल्जीरिया। अब इसका क्रम नहीं याद रखना है कि पहला दूसरा, मतलब आपको टोटल सदस्य याद रखने हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सदस्य है अल्जीरिया। अब देखिए, अल्जीरिया आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो दारू का पैक आपको सोचना है यहाँ पे, वो पैक में, तो अल्जीरिया में शब्द मिलेगा आलू और जीरा। आलू और जीरा। अब आदमी आलू जीरा क्यों मांग रहा है? अब इससे आपको सोचना है कि क्योंकि आलू और जीरा के साथ हमेशा क्या पिया जाता है? पैक पिया जाता है। बस इतना आपको सोचना है कि आलू और जीरा के साथ क्या पिया जाता है? पैक। तो आपको याद आएगा ओ पैक। ठीक है, आगे यहाँ पे जीरिया है। जीरिया क्या है? जीरिया आपने देखा होगा, आलू जीरिया, जीरिया वाला चना आता है। जीरा वाला क्या आ रहा है? आजकल रोस्टेड चना आ रहा है और लोग इस चने के साथ बहुत पी रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैंने भी पी है, लेकिन मैंने पीते देखा है। और आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, हमने भी पी है, कभी न कभी पी होती है लाइफ में। तो आप फिलहाल अभी यहाँ पे आपको फोकस करना है। आपको किसी की लाइफ में क्या चल रहा है नहीं सोचना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है ओनली। ठीक है, तो आप बात करते हैं नाइजीरिया का। हो गया, नाइजीरिया में क्या है? जीरिया। जीरा का रोस्टेड चना आपको देखना है, जीरा वाला। तो दारू वाले यही पीते हैं, मतलब इसके साथ ही पीते हैं। अब अगला देश है गिनी। अब गिनी आपको याद रखना है कि ये ओपेक का सदस्य है। कैसे याद रख सकते हो? देखिए, ओपेक में गिनी शब्द है। अब देखिए, जो पैक पीट बनाता है ना, वो पैक को गिनता है कि कितने पैक हो गए। भाई, 1 पी लिया, 2 पैक पी लिए। ठीक है, तो आपको गिनी याद आ जाएगा। यानी गिना क्या?
पैक। तो गिन क्या रहे हैं हम यहाँ पे, पैक ही करा, गिने हैं क्या, पैक, ठीक है, कि कितने पैक हो गए। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है अंगोला। अब अंगोला को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए अंगोला में शब्द मिलेगा अंग गला, अंग गला। अब जो भी दारू पीता है उसका किडनी लीवर, मतलब किडनी लीवर एक ही बात है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि जो अंग गला रहा है इसका मतलब ये पैक पी रहा है, अंग गल रहे हैं इसके, इसका मतलब ये पैक पी रहा है। तो अंगोला जब भी आप पढ़ेंगे, मतलब आप उस देश का नाम पढ़ें और आपको याद आए ये पैक में शामिल है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, जब भी आप पढ़ोगे, अच्छा आलू जीरा क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसको पैक पीना है। जीरा क्यों मांग रहा है, क्योंकि इसको पैक पीना है। गिन क्यों रहा है, क्योंकि क्या गिनेगा भाई, पैक गिनेगा या करेंसी गिनेगा। तो यहाँ पे ये पैक गिन रहा है। अंग गला रहा है, इसका मतलब ये पैक पी रहा है भाई, अंग क्या कर रहा है, गला रहा है। आगे है गैबान। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इतनी इजी ट्रिक आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। और आप विश्वास करिए, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपका जो मतलब बोझ है ना, वो लगभग मैं 50% से 60% कम कर दूंगा। जो रटने वाली चीज़ें आप रट्टा मारते हैं और रटने के बाद भी एग्ज़ाम में जाके गलती करते हैं, वो गलती करना आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम गैवान की बात करें। अब गैवान में शब्द लिखा है गवा, गवा मतलब गवा दिया, गवन, गवान। तो गवा दिया, क्यों गवा दिया भाई, आदमी या तो जुआ खेलता है या दारू पीता है, दो ही चीज़ों में आदमी गवा देता है, ठीक है। तो यहाँ गवा दिया किसमें, पैक पी पी के किसी ने सारा जो धन था वो गवा दिया, गवान, गवन, ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। या देखा वो जो आदमी गबन करता है, जो ज़्यादा करप्शन करता है, वो कहता है यार आज बहुत करप्शन कर लिया तो आज मतलब शाम को ना थोड़ी चल जाए, ठीक है, मतलब फ्री का पैसा फ्री में जाता है। तो गबन जो करता है वो भी क्या पीता है, पैक पीता है, ऐसे सोच लो। या किसी मतलब ने गवा दिया, क्या गवा दिया भाई, क्यों गवा दिया, क्योंकि वो पैक पी रहा है। तो पैक में गवान भी शामिल है। अगला है कांगो। अब कांगो में शब्द आपको मिल जाएगा कंगाल सा, क्या मिल जाएगा, कंगाल, ठीक है। तो कंगाल ये क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या पिए, पैक पिए। तो आप कटोरा लिए घूम रहा है, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला है बेनेजुएला। अब आपको याद रखना है। अब देखिए बेनेजुएला जब आप पढ़ रहे हैं तो बेनेजुएला में एक शब्द निकलेगा बन में जुएला, मतलब बन में कोई जुएला खेल रहा है, मतलब जुआ खेल रहा है, जुआ जैसा सेंस है इसमें, बन में कोई जुआ खेल रहा है। तो आपने देखा हो जितने जुआरी होते हैं वो शराबी भी होते हैं, मतलब बन में जब भी जो जुआ खेलते हैं तो फिर साथ साथ क्या पीते हैं, पैक पीते हैं, यानी नशे में जुआ खेलते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको याद रहने वाला है। अगला है सऊदी अरब। अब देखिए सऊदी अरब में शब्द मिलेगा शादी। अब देखा होगा शादी क्या है भाई, शादी में तो जो भी इंसान जाता है 90% लोग सबसे पहले किसका इंतजाम करते हैं, पैक का इंतजाम करते हैं। आपने देखा होगा शादी बारातों में, ये महसूस भी किया होगा और देखा होगा कि लोग सबसे पहले किसका इंतजाम करते हैं, पैक, मतलब रास्ते से ही खरीदते हैं या घर से, कुछ लोग तो घर से ही रख के ले जाते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहने वाला है, ठीक है। यानी शादी में क्या चलते हैं, पैक। तो सऊदी अरब आपको याद रह जाएगा। अगला है लीबिया। अब देखिए लीबिया में शब्द मिलेगा ली और बिया, मतलब ली है इसने, किसने ली है इसने, क्या पैक लिया है किसमें, बिया में, कह रहे हमने ली थी बिया में। तो लीबिया ये खुद ही चिल्ला रहा है, तो लीबिया मतलब किसका सदस्य है, ओपेक का, ठीक है, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है यानी इसने बिया में ली, भाई देखो बिया में क्या है, ज़्यादातर लोग पीते हैं, तो इसने बिया में क्या लिया, पैक लिया, तो ओपेक का सदस्य है। अब देखिए अगला शब्द है संयुक्त अरब अमीरात। अब देखिए संयुक्त माने होता है इकट्ठा होना। अब अरब है, अरब लोग इकट्ठे हो गए, अरबपति आदमी इकट्ठे हो गए। अमीरात मतलब अमीर आदमी रात में इकट्ठे हुए। तो क्यों अमीर आदमी क्या करते हैं, रात में इकट्ठे होके वो क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी हमेशा क्या चलती है भाई, पैक चलता है, मतलब ये भी ओपेक का सदस्य है, ठीक है। अगला देश है ईरान। अब देखिए ईरान आप कैसे याद रखें, राज्यपाल की शक्ल देख के हंसी आती है। तो राज्यपाल जब दारू पी रहे थे, चुपके चुपके किसी में पी रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, शायद वो चुपके चुपके में पीता है। तो वो क्या करता है, ई रोन लगता है, और ये रोन लगता है, ई रुक जाता है। इराक और ईरान आप एक साथ याद रह जाएंगे। राज्यपाल क्या करते हैं भाई, दारू पीने वाला भी आपने अक्सर देखा होगा, पल में हंसी और पल में दुख मतलब होता है उसको, मतलब पल में हंसी और पल में रोने लगता है। वो पल में हंसता है और पल में रोता है। तो ये पल में ई रोन लगता है, ये रुक जाता है, ये रोन लगता है, ये रुक जाता है। ऐसे आपको सोचना है 2 बार, आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कुवैत। अब ओपेक के सदस्य 13वां जो सदस्य है वो कुवैत है। कुवैत कैसे याद रखोगे, देखिए जब आप कुवैत पढ़ रहे हैं तो कुवैत में एक शब्द आपको निकल आएगा कुवैत, खूबैत। खूबैत मतलब खूब बात, क्या निकल आएगा, खूब बात, कुबात, कुवैत, खूब बात। तो खूब बात ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने क्या लिया है, पैक लिया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रह जाएगा। तो दोस्तों आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे
और मैं आशा करता हूँ आप कभी भूलेंगे नहीं, आप जब भी देश का नाम पढ़ेंगे और आपको याद आएगा कि वो ओपेक में शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे कुछ हमने नोट्स मतलब पॉइंट दिए हैं जो आपको याद कर लेने हैं। देखिए, कतर में पहले बहुत ज़्यादा ही सदस्य थे, लगभग 26 सदस्य थे। धीरे धीरे सदस्यता छोड़ते गए देश और आज 13 सदस्य बचे हुए हैं। तो कुछ देश आपको याद रखने हैं जो रिसेंट में जिन्होंने ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है। तो आपको याद रख लेना है, कतर ने कब ओपेक की सदस्यता छोड़ी, 2019 में, आपको याद रखना है। इक्वाडोर ने 2020 में ओपेक की सदस्यता छोड़ी है। आप इनको भी ट्रिक्स याद रख सकते हैं। देखिए, 19 में कतर ने छोड़ी है, पहले कतर ने छोड़ी है, बाद में इक्वाडोर ने छोड़ी है। कतर इससे कतर गया किससे, ओपेक से, और इक्वाडोर की डोर कट गई ओपेक से। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे। अब कतर और इक्वाडोर में आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि किसने पहले छोड़ी, तो 19-20 में लगातार छोड़ी है, तो छोटा वाला जो कतर है छोटा है, तो वो मतलब 19 में मतलब सन छोटी है उसकी, और इक्वाडोर बड़ा है तो उसकी सन बड़ी है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको ट्रिक पसंद आ रही तो इसको प्लीज़ शेयर कर दिया करें और कमेंट किया करें आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या आप किस नए टॉपिक पर ट्रिक्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर आपको ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।